भर के, जी भर के जियो, जी भर के। जय श्री स्वामीनारायण। बच्चे कल के भविष्य है और हर बच्चे की बागडोर शिक्षक के हाथों में होती है। इसीलिए भारतवर्ष के महान आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कहते थे कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलता है। पूरे विश्व में बदलाव लाने की ताकत शिक्षक में होती है और जिम्मेदारी भी शिक्षक की होती है। साल 2010 गुजरात राज्य के कच्छ जिले की एक बात है। जी हाँ, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बस वही कच्छ जिले के स्कूल का अंतिम दिन था। बहुत ही बड़ा फंक्शन रखा गया था। सभी शिक्षक खुश थे, सभी बच्चे भी खुश थे। शायद बच्चे इसीलिए भी खुश थे क्योंकि आज उसे कोई डांटेंगे भी नहीं, इसीलिए मन चाहे मस्तियां करते थे। पूरे साल में जितनी शरारतें की थी, जितनी हरकतें की थी, वो सब याद कर कर के सभी को हंसाते थे, हंसते थे। चारों ओर खुशी का माहौल था। पर ये खुशी के माहौल के बीच में भी स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, मास्टर जी, वो बहुत ही हैरान लग रहे थे। बार बार बाहर जाते थे, फोन पे किसी के साथ बात करके वापिस आकर अपनी कुर्सी पे बैठ जाते थे। लेकिन पूछे भी कौन कि मास्टर जी बात क्या है। फंक्शन चालू हो चुका था। कुछ बच्चे ने स्टेज पर आकर के पूरे साल में जो फील किया था वो फीलिंग्स लोगों के साथ शेयर की। कुछ शिक्षक आए और शिक्षक ने भी अपने दिल की बातें बताई और बारी आई मास्टर जी की। सभी बच्चे और शिक्षक चौकन्ने हो गए। शायद मास्टर जी की मायूसी का कारण अब उसकी स्पीच से ही मिल जाए। लेकिन मास्टर जी ने बहुत ही खुश मिजाज से स्पीच शुरू की, लोगों को खुश कर दिया। चारों ओर तालियां बजने लगी और अंत में शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति के जतन की भी बात की। आगे बढ़े, पैसे कमाए, नीति से कमाए, सभी बातें की। लेकिन परेशानी का कारण राज ही राज रह गया। फंक्शन पूरा हो गया। थोड़े महीने बाद कुछ बच्चे मास्टर जी के घर आए, बैठे, बातचीतें की और बाद में एक बच्चे ने पूछ लिया कि मास्टर जी, जब फंक्शन चल रहा था उसी वक्त तुम बहुत ही मायूस थे, लेकिन आपने जब स्पीच शुरू की तब सभी को खुश कर दिया। ये राज क्या है, आज तक हम समझ नहीं पाए। तब मास्टर जी ने कहा कि बेटा, जब फंक्शन की तैयारियां चल रही थी मैं बहुत ही खुश था क्योंकि हमारा पूरा साल सफल रहा था। सभी शिक्षकों ने भी कड़ी मेहनत की थी और आप सभी बच्चे ने भी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई की थी। लेकिन जब फंक्शन शुरू हुआ उसी दौरान मुझे कॉल आया कि मास्टर जी, आपकी 8 साल की बेटी का एक्सीडेंट हो गया। मैं घबरा गया, बहुत ही परेशान हो गया था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तब तक तो दूसरा फोन 15 मिनट के बाद आ ही गया कि मास्टर जी, शी इज नो मोर। आपकी बेटी दुनिया छोड़ चल बसी। मैं अंदर से पूरा टूट चुका था। दिल तो करता था कि मैं फंक्शन छोड़ चला जाऊं अपनी बेटी के पास, लेकिन मैंने जब आपके चेहरे पे देखा तो बहुत ही खुश लग रहे थे। ऐसी खुशी मैंने पूरे साल में नहीं देखी थी। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आप सभी की खुशियां भी छीन जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरी एक की वजह से आप सभी का यह फंक्शन रुक जाए। और बात रही स्पीच की, तो मैं हरगिज नहीं चाहता था कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की असर आप सभी पर पड़े और मेरी एक की वजह से आप 500 लोगों की जिंदगी दांव पर लगे। इसीलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के आप सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और आप सभी का हौसला बढ़ाया। और मास्टर जी की ये बात सुन रहे सभी बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। और आज भी वही स्कूल में सभी बच्चे और सभी शिक्षक यही पथ पर चलते हैं, अपनों से पहले दूसरों की चिंता करते। शायद यही सच्ची शिक्षा है और यही सच्चा शिक्षक है। इसीलिए हमारे गुरुवर श्री देव कृष्णदास जी स्वामी कई बार कहा करते हैं कि शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों जहां है वहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्थान शिक्षक का होता है, सबसे ऊंचा स्थान शिक्षक का होता है, क्योंकि संसार में जन्म लेने वाले हर बच्चे को कभी न कभी
कहीं ना कहीं किसी न किसी शिक्षक के हाथों तले से तो गुजरना ही पड़ता है। और आप सभी ने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी शिक्षक के पास तो शिक्षा ली ही होगी। सो आप सभी को भी अपने शिक्षक पर नाज आए और आप सभी भी अपने शिक्षक पर गर्व कर सके, ऐसी पंक्तियां मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। यदि आपको ये अच्छी लगे तो आप भी अपने शिक्षक के साथ शेयर करें और अपनी गुरु भक्ति अदा करें कि संसार में शिक्षक का स्थान क्या होता है, संसार में शिक्षक की ताकत क्या होती है, संसार में ये शिक्षक क्या कर सकता है, ये मैं आपको कविता के जरिए बताने वाला हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता है, नौशिखे परिंदों को बाज बनाता है, सुनता है चुपचाप शिकायतें सबकी, लेकिन दुनिया बदलने की आवाज बनाता है। बच्चों के लिए शिक्षक एक वरदान होता है। मुश्किल वक्त में लड़ने के लिए वीर सैनिक सा जांबाज बनाता है, मंजिल की ओर खुद की उड़ान उड़ सके ऐसा काबिल और कामयाब बनाता है। कभी गलती बताकर तो कभी गलती बचाकर, कभी गलती बताकर तो कभी गलती बचाकर एक ना समझ बच्चे को लाजवाब बनाता है। बच्चों के लिए शिक्षक एक वरदान होता है। दिए की तरह खुद जलकर चारित्र्यवान समाज बनाता है, किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, सभी को सरताज बनाता है। समंदर तो परखते हैं हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखते हैं हौसले कश्तियों के, लेकिन ये तो डूबती कश्तियों को भी जहाज बनाता है। बच्चों के लिए शिक्षक एक वरदान होता है। शिक्षक शिक्षा के साथ साथ जीवन के कई राज बताता है। प्यार से, डांट से तो कभी इनकार से इलाज बताता है। चाहे बनाए कोई चांद पे बुर्जे खलीफा, चाहे बनाए चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, लेकिन ये तो कच्ची ईंटों से भी ताज बनाता है। बच्चों के लिए शिक्षक एक वरदान होता है। और अंत में संस्कृति के जतन के लिए रीति रिवाज बनाता है। हर हाल में बच्चे की ढाल बन खुश मिजाज बनाता है। किसी की गुलामी छोड़ हम आजाद रहे, किसी की गुलामी छोड़ हम आजाद रहे, ऐसी सोच के बीज डुबोकर हमारे मन में स्वराज उगाता है। बच्चों के लिए शिक्षक एक वरदान होता है। सो आप भी अपने अपने शिक्षक को मान दे, पूरा सम्मान दे और सच्चा स्थान दे जो उसको मिलना चाहिए। सो आप सभी शिक्षक के साथ भी एक कहानी और एक कविता शेयर करें और अपनी गुरु भक्ति अदा करें और हर हाल में खुश रहे। ऐसा क्या जीना, हर दिन मर मर के जिंदगी मिली है, जियो जी भर के। और यदि आप भी हमारे साथ इस बेहतरीन लाइफ की सफ़र में जुड़ना चाहते हो तो इस सूरत गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जियो जी भर के। अस्तु। जय श्री स्वामीनारायण।